विधानसभा सत्र के दौरान बायुत विधायक हरीश चौधरी द्वारा राजपूत समाज को लेकर की गई टिप्पणी और कविता पर श्री राजपूत करणी सेना ने दी चेतावनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने कहा, अगर पेट नहीं भरा तो हमें एक बार में बता दें, हम इलाज कर देंगे। राजपूत को सभी गाली देकर नेता बने हैं। हम कभी भी मैदान में नहीं उतरते, मगर हमारे मान सम्मान और संविधान को ठेस पहुंचा है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। श्री राजपूत करणी सेना हमेशा जनता के हित में, समाज के हित में कार्य करती आई है और करती रहेगी। प्रताप सिंह कालवी अब इन सभी नेताओं को इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए राजस्थान और देश का दौरा करेंगे। सभी समाज से बातचीत करेंगे और एक संगठन में होकर सभी को एक साथ चलने की राय देंगे। राजपूत का इतिहास केसरिया ध्वज की परिकाष्ठा है, जिसको बीजेपी अपने झंडे के रूप में मानती है। तो राजपूतों को देश के आर्मी को विधानसभा में क्यों गाली दी जाती है? रक्षा करने वाले जिनका इतिहास रहा है, उनको आप गाली देकर अपने देश की आर्मी को गाली दे रहे हैं। नेताओं को इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता पद की गरिमा को ध्यान में रखें। किसी समाज व्यक्ति पर टिप्पणी न करें। अगर नहीं माने तो श्री राजपूत करणी सेना मैदान में उतरेगी और नेताओं को एक बार फिर राजपूत का इतिहास करवाएगी। सर, कल विधानसभा के अंदर अभद्र टिप्पणी की गई राजपूतों को लेकर, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा कोई नेता नहीं है जो राजपूतों को बिना गाली दिए हुए विधानसभा और लोकसभा पहुंच गया हो। इनके पास एक ही सीढ़ी है कि राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज को गाली दो और अपना जाति को उनके पक्ष में करो और अपना रास्ता ढूंढो विधानसभा और लोकसभा का। और इनको विधानसभा भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो गरिमापूर्ण जगह है वहाँ भी इन्होंने कविताएं बोलने का, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो काम किया है। इनको इतना ही शौक आ रहा है तो इनको कोठे पे जाना चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। ये जनता का इनको जिम्मेवारी लेके और जनता की इनको पागल बना के इनको यहाँ विधानसभा लोकसभा में और जनता की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। विधानसभा एक वो जगह है जहाँ पर जनता के हित में अच्छी बातें की जाती है, मगर मैं बताना चाहूँगा इस तरीके की टिप्पणी और कविताओं का अखाड़ा शुरू हो चुका है, तो कहीं न कहीं विधायकों ने शायद 5वीं में ये कविताएं नहीं पढ़ी होगी। नहीं, ऐसा क्यों होता है सर? आगे मतलब लगातार विधानसभा में जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर ये बात नहीं करते हैं और किसी भी जाति समाज को लेकर टिप्पणी कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। ये मंच पे सुबह तो राजपूतों को गाली देते हैं और शाम को बना बना कह के उन्हीं के साथ बैठ कर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, शाम को उन्हीं के काम करते हैं, अपने जातियों को पागल बना रहे हैं। इनको एक ही जाति मिली हुई है 1957 से लेके राजपूतों को टारगेट करना, चाहे कोई पार्टी हो या कोई जाति हो या कोई भी पिछड़े वर्ग की जाति हो, उनका यही काम है राजपूत को गाली दो और ऊपर सीढ़ी चढ़ो। चाहे गुजरात का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, राजस्थान का हो। और इन्होंने तो अभी आपने कुछ टाइम देखा होगा ठाकुर पे कविता चली लोकसभा में, तो विधानसभा लोकसभा भी ये नहीं छोड़ रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि इनको कोठे पे जाके अपने शौक पूरे करने चाहिए। और जनता को तो इन्होंने नाच गाने का नचाते हैं, ये कुछ भी जातियां टिप्पणी करके जनता को नचाएंगे और विधानसभा लोकसभा को इन्होंने कोठा बना रखा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 सीटों का राजस्थान में नुकसान किया और काफी सीटों का जो नुकसान 300 पे गाड़ी अटकी पूरे देश में, तो इन्होंने ये कहा कि राजपूतों ने और SC ST इन मोर्चों में तो इनको वोट ही नहीं दिया है। नहीं, तो ये खामियाजा तो देखो इन्होंने भुगता ही है। राजपूत जाति और कुछ जनरल जातियां, ब्राह्मण हो गए और हो गए, इन्हीं का योगदान है आज बीजेपी को खड़ा करने का। और आज उन्हीं को उन्होंने गाली भी सुनने को मिल रही है हमें विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में। हमको दरकिरार भी इन्होंने किया है सीटों में और ये खामियाजा इन्होंने आज भुगता है। इन्होंने इलेक्शन में 2023 राजस्थान में भी देखा और 24 में भी इन्होंने देखा। राजपूत करणी सेना लगातार जनहित में काम करती आई है और सभी समाज के हित में काम करती है ये, मगर अब ऐसा क्यों हो गया कि जातियों, एक ही जाति अलग अलग विभागों में बढ़ती जा रही है? ऐसा बखेरा क्यों हो रहा है? आपके करणी सेना 3 जगह बढ़ चुकी है। नहीं, इसका देखो, हाँ, तो हर घर में देखो बर्तन तो बचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो लड़ाई बाजार में आ गई। हमारे ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जिसमें दोनों भाई लड़े नहीं हो, लेकिन
उस लड़ाई का लोग राजनीतिक फ़ायदा लेकर उसमें फूट डालने का काम करते हैं। और आज हमारे कालवी परिवार को 2 पीढ़ी लगी कालवी का नाम बनाने में। जैसे अंबानी एक नाम बनाए, टाटा एक नाम बनाए, तो उन नामों को बनाने में पीढ़ियाँ लगती है, तो कालवी का नाम जानने में भी पीढ़ियाँ लगी है। और उसको एक सामाजिक संगठन कालवी साहब ने, पिताश्री ने बनाया, करनी सेना समाज कल्याण में। लेकिन साहब के जाने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको निजी कुछ काम धंधों में, कुछ वसूली में, कुछ घर चलाने में और अपना गाड़ी में तेल डलाने का उन्होंने काम कर दिया, निजी फायदों को काम कर दिया है। वो जो मूल उसका जो उद्देश्य था समाज कल्याण का, वो भूल के उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोलने का काम किया, तो वो खामियाजा हम समाज को भी भुगतना पड़ रहा है और संगठन को भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसका एक हम राजस्थान भर का एक दौरा करने वाले हैं कि जो हमको ये गालियां सुनने को मिल रही विधानसभा लोकसभा में, इन राजनेताओं के ऊपर कुछ काम करें और इस राजपूत करनी सेना को जो मूल उद्देश्य था हमारा कालवी साहब का, उस विचारधारा पे, उस पटरी पे हम वापस कैसे लेके आएँ। तो उस पर हम लोग जल्द ही कुछ ही दिनों में हम लोग राजस्थान दौरे पे और भारत दौरे पे हम निकलेंगे।